अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो फेस वॉश हमारी स्किन केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप होता है और बेसिक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर वही स्टेप हम ठीक से फॉलो नहीं करते हैं और उसी में हम मिस्टेक्स करते हैं तो वो मिस्टेक्स आगे भी फॉलो होती जाती हैं आपके तमाम स्टेप्स के अंदर और आपकी स्किन केयर वर्क नहीं करती। अच्छा, अक्सर हम लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि हम बहुत अच्छी स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट आपने बताए थे हम वही यूज़ कर रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्किन केयर वर्क नहीं कर रही है। हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, क्लॉग पोर्स हो रहे हैं, एनलार्ज पोर्स हो रहे हैं और इसी तरह के बेसिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे स्किन के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रीज़न यही होता है कि हम अपना फेस वॉश ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूँगी, कुछ बेसिक मिस्टेक्स शेयर करूँगी फेस वॉश की, जो कि अक्सर हम कर रहे होते हैं और हमें पता भी होता है कि ये हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से हमारी पूरी स्किन केयर फेल हो जाती है। सबसे पहली मिस्टेक जो कि मैं खुद भी अक्सर फॉलो कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से मेरे फेस के ऊपर क्लॉग पोर्स और पिंपल्स हो जाते हैं, और वो ये कि मैं अपने फेस के लिए राइट क्लेंज़र चूज़ नहीं करती हूँ। हमें जो भी मार्केट में क्लेंज़र नज़र आता है या जिसकी हमें एड्स नज़र आ रहे होते हैं, जो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो हम उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये फेस क्लेंज़र, ये फेस वॉश हमारे फेस को, हमारी स्किन टाइप को सूट करेगा भी या नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वाइटनिंग फेस वॉशेज़ देखते हैं और हम उसके रिज़ल्ट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि हम उसे फ़ौरन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये हमारी स्किन टाइप से मैच करेगा या नहीं, या ये हमारी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप फेस वॉश के अंदर ये है कि आप राइट क्लेंजर चूज़ करें जो कि आपकी स्किन टाइप से मैच करे, जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स को मैच करे और आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो अक्सर मैं करती हूँ फेस वॉश करने में, वो ये कि मैं अपने हैंड्स वॉश नहीं करती फेस वॉश करने से पहले। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे फेस के ऊपर जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हैंड्स से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे हैंड्स के ऊपर जो जर्म्स होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए हमें अदर टाइप के क्लेंजर्स चाहिए होते हैं। हमारा फेस वॉश हमारे हैंड्स के जर्म्स को क्लींस नहीं कर सकता, उन्हें किल नहीं कर सकता। हम अपनी हैंड से जो वर्क करते हैं वो अपनी फेस की स्किन से नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि हैंड्स की स्किन अलग होती है, थोड़ी सी हार्श होती है, और हमारे फेस की स्किन डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो दोनों के जर्म्स को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्लेंजर्स चाहिए होते हैं, जो कि हम फॉलो नहीं करते हैं। और ये सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि जब हम अपने हैंड्स वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हैंड्स के ऊपर जो जर्म्स होंगे वो हमारे फेस के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो हम फेस के लिए क्लेंजर यूज़ कर रहे होंगे वो उसे किल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर एक्नी, पिंपल और क्लॉग पोर्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर मैं करती हूँ और मेरा ख्याल है कि हम लोगों में से अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं फेस वॉश करने में, वो ये कि जब हम फेस वॉश अप्लाई कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम अपनी स्किन को, अपनी फेस की स्किन को डैम्प नहीं करते। तो उससे होता ये है कि जब हमारी स्किन ड्राई होती है और उसके ऊपर हम डायरेक्ट केमिकल बेस्ड फेस वॉश अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारी स्किन को ओवर ड्राई कर देता है, पैची कर देता है। हमारी स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप अपना फेस वॉश करें तो उससे पहले अपनी स्किन को डैम्प ज़रूर करें, ताकि आपका जो फेस वॉश है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट नहीं करे। अच्छा, अब हमने फेस वॉश तो अप्लाई कर लिया, लेकिन हम उससे ठीक तरह से अपने फेस को वॉश नहीं करते हैं। स्पेशली हम एक मिस्टेक करते हैं जो कि अक्सर मैं करती हूँ जल्दी जल्दी में, कि मैं अपनी हेयर लाइन को ठीक से वॉश नहीं करती हूँ, हेयर लाइन के ऊपर ठीक से फेस वॉश अप्लाई नहीं करती हूँ, या ये कि अंडर चिन जो एरिया होता है उसके ऊपर मैं ठीक से फेस वॉश अप्लाई नहीं करती हूँ और सिर्फ ऊपर ऊपर से फेस वॉश अप्लाई कर लेती हूँ, उसे रब कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो हमारी हेयर लाइन के ऊपर जम्स होते हैं, जो हमारे अंडर चिन के ऊपर जम्स होते हैं, वो हमारे आगे फेस के ऊपर आ जाते हैं बाद में, क्योंकि हमने उसे ठीक से वॉश नहीं किया होता, और हमारा पूरा फेस इन्फेक्टेड हो जाता है। हमें क्लॉग पोर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, हमें एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है और इसी तरह के दूसरे इश्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर जब आप अपना फेस वॉश अप्लाई करें तो उसे अपने हेयर लाइन के ऊपर भी ठीक से अप्लाई करें और अपनी अंडर चिन एरिया के ऊपर भी ज़रूर अप्लाई करें, ताकि वो वहाँ के जर्म्स को भी अच्छी तरह से किल कर सके और रिमूव कर सके। अच्छा जी, अब हमने फेस वॉश तो अप्लाई कर लिया, लेकिन हम उसे प्रॉपर टाइम नहीं देते कि वो हमारे फेस के ऊपर, हमारे पोर्स के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जर्म्स हो सकते हैं, उन्हें किल करें, उन्हें रिमूव करें। हम उसे 10 to 20 सेकंड्स के अंदर रिमूव कर देते हैं, वॉश ऑफ कर देते हैं, तो वो ठीक तरह से हमारे फेस के ऊपर वर्क नहीं कर पाता।
ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि जो जर्म्स हमारे फेस के ऊपर 7 to 8 आवर्स के अंदर कलेक्ट हुए होते हैं, हमारे पोर्स के अंदर जो बिल्कुल क्लॉग्ड हो गए होते हैं, वो 10 to 20 सेकंड्स के अंदर किस तरह से रिमूव हो सकते हैं। आपको उसको रिमूव करने के लिए एटलीस्ट 60 सेकंड्स का टाइम तो ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो आपके पोर्स के अंदर से ठीक से क्लेंस कर सके उन बैक्टीरियाज़ को, आपके फेस की स्किन के ऊपर से ठीक से उन जर्म्स को किल कर सके। मेक श्योर जब आप नेक्स्ट टाइम फेस वॉश करें अपना, तो उसको एटलीस्ट 60 सेकंड्स के लिए ज़रूर अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में अप्लाई करें, ताकि वो आपके पोर्स के अंदर से और आपकी स्किन के ऊपर से ठीक से जर्म्स को रिमूव कर सके, उन्हें किल कर सके। एक और कॉमन मिस्टेक जो कि हम सब करते हैं वो है फेस वॉशेस का ओवरडू करना। लेट्स सपोज हमारी स्किन ऑयली है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम बार बार फेस वॉश करेंगे तो हमारी स्किन मैट रहेगी और ऑयल्स रिमूव होते रहेंगे हमारे फेस के ऊपर से। ऐसा नहीं होता। इस तरह से करने से हमारे फेस के ऊपर जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं और हमारी स्किन को सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, हमारे पोर्स को सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल रेगुलेशन को फास्ट कर देती है और हमारे फेस के ऊपर और ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारी स्किन ऑयली नहीं भी होती, तो अगर हमारा ज़्यादा आउटडोर वर्क होता है तो भी हम बार बार फेस वॉश करते हैं कि हमारे फेस के ऊपर से डर्ट वगैरह रिमूव हो जाए, तब भी ऐसा ही होता है कि हमारा फेस ओवर ड्राई हो जाता है और हमारे फेस के नेचुरल ऑयल्स जो हैं वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं और हमारी स्किन ड्राई और डैमेज हो जाती है। आपका स्किन बैरियर डैमेज होने की एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी होती है कि आप अपने फेस वॉश को ओवरडू कर लेते हैं, अपने फेस को ओवर क्लींस कर देते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है और वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है। तो जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होते हैं वैसे ही हॉट वाटर हमारा फेवरेट हो जाता है। नो मैटर व्हाट, जब भी हम अपने फेस को वॉश करते हैं हम हॉट वाटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई हमें सर्दी लग रही होती है। लेकिन यही हॉट वाटर हमारे फेस के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ कर रहा होता है, हमारी स्किन को अंडरनीथ आवर स्किन ड्राई कर रहा होता है, पैची और फ्लेकी कर रहा होता है और हमारी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। और कॉमन सेंस की बात है, एक तो आप केमिकल बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, दूसरा आप हॉट वाटर यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को सिवियर हद तक डैमेज कर सकता है, आपका स्किन बैरियर डैमेज कर सकता है। मेक श्योर जब भी आप अपना फेस वॉश करें तो कोल्ड वाटर यूज़ करें, बेयरेबल कोल्ड वाटर यूज़ करें। बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए लेकिन उसे हॉट भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें मार्केट में अवेलेबल फेस वॉशेस अच्छे तो बहुत लग रहे होते हैं, तरह तरह के फेस वॉशेस हम जल्दी जल्दी यूज़ करना चाह रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली यूज़ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन इस चक्कर में भी हम अपना स्किन बैरियर डैमेज कर लेते हैं। और मेरे साथ अक्सर यही होता है, क्योंकि मुझे न्यू फेस वॉशेस को ट्राई करके आपको रिव्यू देना होता है, तो मैं ज़्यादा दिन किसी एक फेस वॉश को ट्राई नहीं कर पाती और इसकी वजह से भी मेरा स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मेक श्योर कि अगर कोई एक फेस वॉश आपकी स्किन के ऊपर सूट कर रहा है तो आप उसे प्रॉपर टाइम दें अपनी स्किन के ऊपर, उसे चेंज नहीं करें न्यू फेस वॉशेस ट्राई करने के शौक में। एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो ज़रूर एक फेस वॉश को यूज़ करें। उसके बाद अगर कोई और फेस वॉश आपकी स्किन को सूट करता है तो सिर्फ उसे ही ट्राई करें। एक और काम जो कि हम सब करते हैं और बहुत शौक से करते हैं जब हम अपना फेस वॉश कर रहे होते हैं, वो ये कि हम अपने फेस को बहुत ज़्यादा रब करते हैं, फेस वॉश को अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रब करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम ज़ोर ज़ोर से रब करेंगे तो ये हमारे पोर्स के अंदर से डर्ट वगैरह को निकालेगा, हमारे फेस के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उन्हें रिमूव करेगा। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे फेस की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है। जब हम उसे ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं तो इस तरह से भी हम अपनी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, अपने स्किन बैरियर को डैमेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लॉग पोर्स का इशू हो जाता है, हमें पिंपल्स का इशू हो जाता है और हमारी फेस के ऊपर से जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं और हमारी स्किन ड्राई भी हो सकती है। ये थी वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। और हालांकि हमें पता भी होता है फिर भी हम इसे रिपीट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो अगर हम आज से इन सब स्किन केयर मिस्टेक्स को अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो हमारी बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हमारे फेस के ऊपर वर्क नहीं कर रही होती वो हमारे फेस के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी और हमारी स्किन केयर परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, सो दिस इज इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।